am Ravindra Kumar Behra. Welcome to my physics class. Last class we have discussed about the motion in a straight line that we have just started it. So today we are going to discuss about the speed, velocity and accelerations. तो पहले स्टार्ट करते हैं स्पीड के बारे में. ये स्पीड क्या होता है ना, तुम कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल कर लो, मान के चलो कि ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी है. ए से बी को जाने के लिए तुम्हारे पास बहुत सारे पाथ है, ये है, ऐसे 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 होके तुम यहाँ पे जा सकते हो. आया समझ में कि नहीं? वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड. क्या बोल रहा है वो बोला ना, डिस्टेंस कवर्ड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाई टाइम टेकन, आया समझ में क्या मैं बोल रहा हूँ? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाई टाइम. कोई भी डिस्टेंस लो, ए से बी कुछ भी डिस्टेंस ले लो, उस डिस्टेंस को कवर अप के लिए जो टाइम तुमको चाहिए वो डिस्टेंस कवर्ड बाई टाइम टेकन इज द स्पीड. आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना. इसका यूनिट्स क्या हो सकता है? इसका यूनिट एसआई में होगा मीटर पर सेकेंड, सीजीएस में होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड. स्पीड का डायमेंशन क्या आ जाएगा ना, स्पीड का डायमेंशन आ जाएगा L1t - 1. आया समझ में क्या मेरी बात? अरे हाँ या ना समझ में नहीं आ रहा है. स्पीड इक्वल क्या हो जाएगा L1t - 1, ये हुआ स्पीड का वैल्यू. ओके, अब हम ये भी लिख सकते हैं कि स्पीड का वैल्यू जो है कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव. स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव. ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. वाह, या फिर जीरो नहीं हो सकता. स्पीड अच्छा जीरो हो सकता है अगर बॉडी इफ द बॉडी इज एट रेस्ट. अगर बॉडी मेरा बॉडी या ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, बॉडी या ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो स्पीड मेरा क्या आ जाएगा? स्पीड मेरा जीरो आ जाएगा. वाह, एंड इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना. स्पीड का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं, स्पीड का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. एंड इफ द बॉडी इज एट रेस्ट देन देयर इज नो मोशन ऑन द बॉडी, सो द स्पीड इज जीरो एंड स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी. स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है. आया समझ में ना? इसमें कोई दिक्कत हुआ? चलो इसको लिख लो. अब इसका टाइप्स ऑफ स्पीड को देखते हैं. टाइप्स ऑफ स्पीड को देखते हैं. चलो लिख लो. टाइप्स ऑफ स्पीड में क्या आता है ना, टाइप्स ऑफ स्पीड में तुमको एक छोटा सा एग्जांपल तुमको मैं दिखा रहा हूं. टाइप्स ऑफ स्पीड का मतलब है, मान के चलो ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी है, और इन दोनों के बीच में कुछ छोटे छोटे इंटरवल्स मेरे है. के पॉइंट है और ये एम पॉइंट है. आया समझ में? ए पॉइंट, बी पॉइंट, इधर के पॉइंट, इधर एम पॉइंट है. अच्छा, मान के चलो कि ए से के मेरा 5 मीटर, मैंने इसको 2 सेकंड में ट्रैवल किया. के से एम भी मेरा 5 मीटर, इसको भी मैंने 2 सेकंड से ट्रैवल किया. एम से बी भी मेरा 5 मीटर और इसको भी मैंने 2 सेकंड से ट्रैवल किया. आया समझ में? मतलब इक्वल डिस्टेंस को मैं इक्वल टाइम इंटरवल में कवर अप कर रहा हूँ. एक बॉडी है जो इक्वल डिस्टेंस को 5 मीटर, हर 5 मीटर को हर एक इक्वल टाइम इंटरवल मतलब 2 सेकंड से कवर अप करता है. तो इसको हम बोल रहे हैं यूनिफॉर्म स्पीड. आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना. The body is said to be moving with uniform speed if it covers equal distance in equal interval of time. क्या मेरे समझ में आ रहा है? यूनिफॉर्म स्पीड कब आएगा? If the body covers equal distance in equal interval of time. आया समझ में कि नहीं? ना इसमें कोई दिक्कत है. इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. आया समझ में ना? कोई दिक्कत आ रहा है? अब नेक्स्ट को चलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. आया समझ में कि नहीं? ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा? मान के चलो कि यही पॉइंट ए से ये जो पॉइंट बी है, इसमें एक के है, इसमें एक एम है. ए से के को 15 मीटर को इसने 3 सेकंड लिया. के से एम को उसी 15 मीटर को ये फिर से 13 सेकंड ले लिया. कितना सेकंड ले लिया? 13 सेकंड ले लिया.
अगेन 20 मीटर, m से भी 20 मीटर को ये फिर से 3 सेकंड ले लिया। क्या मेरी बात यहाँ पे आई ना? यहाँ पे दोनों में a से k जितना डिस्टेंस है, k से m भी उतना डिस्टेंस है। a से k जितना डिस्टेंस है, k से m भी उतना डिस्टेंस है। इक्वल डिस्टेंस को ये ऑन इक्वल टाइम इंटरवल लेता है। इक्वल डिस्टेंस को ये ऑन इक्वल टाइम इंटरवल लेता है, 3 सेकंड से 13 सेकंड। m से b और k से m में 15 मिनट मगर सेम टाइम इंटरवल है। अच्छा मान के चलो ये टाइम इंटरवल सेम है, यहाँ पे भी 13 सेकंड दिया है। ऑन इक्वल डिस्टेंस को सेम टाइम इंटरवल दिया है। A body is said to be moving with non-uniform speed if it covers equal distance in unequal time interval or unequal distance in equal time interval। आया मेरी बात समझ में? इसी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को हम बोल सकते हैं वेरिएबल स्पीड। क्या बोल सकते हैं? वेरिएबल स्पीड। आया समझ में कि नहीं? इसको हम वेरिएबल स्पीड भी बोल सकते हैं। इस यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम इंटरवल, इन अनइक्वल टाइम इंटरवल और अनइक्वल डिस्टेंस in equal time interval, unequal distance in equal time interval। आया समझ में कि नहीं? ना समझ में नहीं आ रहा? unequal distance in equal time interval। वाह, चलो स्क्रीन को पॉज करके सारी चीज लिख लो। नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे इंस्टैंटानियस स्पीड। क्या डिस्कशन करेंगे? इंस्टैंटानियस। इंस्टैंटानियस स्पीड क्या होता है? इंस्टैंटानियस स्पीड क्या होता है ना, एक बॉडी मूव कर रहा है, द स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। कोई भी इंस्टेंट टाइम है, कोई भी टाइम पे, कुछ भी टाइम पे, कहीं पे भी मैं इसका स्पीड कैलकुलेट करना चाहूँ। दैट मीन्स स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस ड्यूरिंग ए स्मॉल टाइम इंटरवल। क्या हम लिख सकते हैं इसको ना? स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस, स्मॉल चेंज इन distance during a small interval of time, during a small interval of time, during a small interval of time, small change in distance during a small interval of time। इसे हम बोलते हैं इंस्टेंट। इसको हम क्या लिख सकते हैं? स्पीड एट एनी इंस्टेंट, स्पीड ऑफ द बॉडी, speed of the body at any instant of time, at any instant of time। आया समझ में? नहीं, स्पीड ऑफ द बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। आया समझ में? अरे हाँ या ना इसमें कोई दिक्कत हो रही है? स्पीड ऑफ द बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। अच्छा, इसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? फॉर्मूला हम लिखते हैं वेलोसिटी इंस्टैंटानियस इक्वल टू ds by dt। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना? v instantaneous इक्वल टू ds by dt। वाह, आया समझ में क्या मैं बोल रहा हूँ? ये ds by dt होता है मतलब चेंज इन डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएट या डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आया समझ में? इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं v instantaneous इक्वल टू लिमिट del t tends to 0 del s by del t equal to ds by dt। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? वाह, ना कोई दिक्कत हुआ यहाँ पे। चलो नेक्स्ट लिखते हैं एवरेज स्पीड। नेक्स्ट क्या आता है? एवरेज स्पीड। ये एवरेज स्पीड क्या होता है? ध्यान से देखना। एवरेज स्पीड क्या होता है? पूरा टोटल एंटायर ट्रिप में डिस्टेंस क्या होता है? टोटल एंटायर ट्रिप में डिस्टेंस होता है डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड को हम लिख सकते हैं v एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। ऐसा समझ में क्या मैं बोला? v एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा ना? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन।
आया मेरी बात समझ में ना? इसमें कोई दिक्कत हो? स्क्रीन को पॉज करके सारी चीज लिख लो। वाह, नेक्स्ट चलेंगे वेलोसिटी के बारे में। नेक्स्ट क्या आता है? वेलोसिटी। नेक्स्ट क्या आता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू कवर अप द डिस्प्लेसमेंट। क्या मैंने लिखा? क्या मैंने लिखा? वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, डिस्प्लेसमेंट of the body, displacement of the body divided by time taken to cover the displacement, to cover that displacement, time taken to cover that displacement। आया समझ में क्या मैं बोल रहा हूँ? वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्प्लेसमेंट। आया समझ में ना? कोई दिक्कत आ रहा है इसमें? ओके, अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी v इक्वल टू हम लिख सकते हैं s बाई टी, वही वाला वेलोसिटी इक्वल टू s बाई टी। देखो यहाँ पे भी वेलोसिटी को तुम क्या करते हो? v में रिप्रेजेंट करते हो, स्पीड को भी v पे रिप्रेजेंट करते हो। एक छोटी सी चीज सुन लो, अगर हम यहाँ पे मोसोनी स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं ना, तो स्ट्रेट लाइन पे अगर सिंगल डायरेक्शन या फिर वन डायरेक्शन पे मोशन आता है, सिर्फ यहां से यहां तक अगर मोशन हुआ ए से बी, रिटर्न नहीं कर रहा है, सिर्फ फॉरवर्ड मोशन कर रहा है या फिर सिर्फ बैकवर्ड मोशन, एक ही मोशन। अगर ऐसे चल रहा है तो ऐसे चलेगा, और ऐसे चल रहा है तो ऐसे चलेगा। अगर एक सिंगल डायरेक्शन मोशन के लिए मेरा स्पीड इक्वल टू वेलोसिटी हो जाएगा। स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगा। ए से बी 5 मीटर 5 सेकंड में कवर अप किया, तो स्पीड क्या हो जाएगा? स्पीड यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5/5 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। भाई वेलोसिटी में मेरा क्या हो जाएगा? वेलोसिटी में मेरा वही 5/5 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में? यहाँ पे डिस्टेंस जो होगा डिस्प्लेसमेंट भी वही होगा। वाह, तो मैक्सिमम केसेस हम जो भी हमें न्यूमेरिकल्स करेंगे ये वे इस चैप्टर में, आगे तो पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। तो फिलहाल के लिए ये समझो कि सिंगल डायरेक्शन मोशन के लिए स्पीड इक्वल टू वेलोसिटी होता है। आया समझ में? अब इसका भी यूनिट क्या है? स्पीड के साथ इक्वल है। एसआई क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी का डायमेंशन L1t-1 होता है। यहाँ पे डिफरेंस क्या आता है स्पीड के साथ? क्योंकि स्पीड डिस्प्लेसमेंट के साथ डील करता है, स्पीड डिस्प्लेसमेंट के साथ डील करता है, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के साथ डील करता है, तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। है समझ में? अगर वेक्टर क्वांटिटी हुआ तो इसका वैल्यू नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। इसका वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना? नेगेटिव कैसे होगा? अगर इसने पॉइंट ए से निकला, ध्यान से सुनना, अगर इसने पॉइंट ए से निकला, पॉइंट बी तक गया, और अगेन ये ए से बी इस तरह गया, अगर फिर बी से ए को कवर अप करके बैक जाके सी पॉइंट को आ गया, तो इसका वेलोसिटी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव में आएगा ना, तो इसका वैल्यू डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में आएगा। ओके, जीरो कैसे होगा? दो केसेस होता है जीरो के लिए। वेलोसिटी टू बी जीरो, वेलोसिटी टू बी जीरो। पहला केस बॉडी रेस्ट में होना चाहिए, पहले केस बॉडी रेस्ट में। वाह, बॉडी इज एट रेस्ट। अगर बॉडी रेस्ट में है तो वेलोसिटी मेरा क्या होगा? जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वहां पे जीरो होगा, तो बॉडी रेस्ट में हो जाएगा। सेकंड पार्ट, इफ द बॉडी ट्रेवल्स back to the starting point or original point, starting point travels back to the starting point। वाह, अगर बॉडी स्टार्टिंग पॉइंट को अगेन कवर अप कर लिया, जहां से शुरू हुआ था, ए से बी चला था, बी से फिर से ए तक आ गया, तो यहाँ पे वेलोसिटी मेरा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। चाहे बॉडी मोशन पे हो या फिर रेस्ट में हो, हमारा वेलोसिटी जीरो हो सकता है।
ये बात इंपॉर्टेंट है। velocity to be zero, it is required, it is not required that the body must be at rest, body may be in motion, but that body cover returns back to the original point। वहाँ ऐसे गया फिर से बैक किया तो मेरा वेलोसिटी जीरो हो सकता है। आया समझ में ना, इसमें कुछ दिक्कत हुआ? चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट दिखेंगे टाइप्स ऑफ वेलोसिटी के बारे में। वह क्या आता है? टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में पहले आएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या आएगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम बोल सकते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या बोल सकते हैं? कांस्टेंट वेलोसिटी। ऐसा समझ में क्या होता है? देखो ध्यान से, ये जो जैसे मैंने यूनिफॉर्म स्पीड में जैसे भी मैंने बोला था कि ए से पॉइंट बी तक चल रहा है, बीच में के इंटरवल और एम इंटरवल आया। ए से के को 10 मीटर को इसने 2 सेकंड में कवर अप किया, इसने 10 मीटर को 2 सेकंड में, यहाँ पे भी उसने 10 मीटर को 2 सेकंड में कवर अप किया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना? इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना? यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी if it covers equal displacement in equal interval of time। आया समझ में कि नहीं? अच्छा, नेक्स्ट क्या दिखेंगे? नेक्स्ट दिखेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नेक्स्ट क्या दिखेंगे? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और हम इसको बोल सकते हैं वेरिएबल वेलोसिटी, और इसको हम बोल सकते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। क्या होता है ये वाला? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटीज में क्या होता है ना, एक बॉडी यहाँ पे है, मान के चलो कि ए से बी चल रहा है, और इसमें बीच में जो रास्ता है, यहाँ पे 10 मीटर को इसने 2 सेकंड लिया, यहाँ पे 10 मीटर को इसने 5 सेकंड लिया। इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और डिफरेंट टाइम इंटरवल है। यहाँ पे इसने 20 मीटर को फिर से 5 सेकंड ले लिया। देखो इधर इक्वल डिस्प्लेसमेंट पहले हुआ बट टाइम इंटरवल डिफरेंट हुआ। यहाँ पे ऑन इक्वल डिस्प्लेसमेंट है बट टाइम इंटरवल सेम हो रहा है। भाई रास्ता बिजी हो गया, ट्रैफिक बिजी हो गया, तो इसको ज्यादा टाइम लगेगा। ट्रैफिक पूरा फ्री है तो इसने बहुत जल्दी जाना पड़ेगा उसको। यही होता है कहानी यहाँ पे। अगर यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटीज में ये है तो क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या आएगा ना, इक्वल डिस्प्लेसमेंट in unequal time interval। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना? और हम इसको बोल सकते हैं unequal displacement in equal time interval। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ऑन इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। ऐसा समझ में? ना कहीं दिक्कत हुआ, ना कहीं पे दिक्कत हुआ? चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो। अब लिखते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बाद अब आता है हमारा नेक्स्ट आएगा इंस्टैंटानियस वेलोसिटीज क्या होता है? इंस्टैंटानियस वेलोसिटीज का मतलब वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। मतलब कोई भी टाइमिंग ले लो, कोई भी छोटा सा टाइम ले लो, वहीं पे हम मेजर करेंगे वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। वाह, इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि रेट ऑफ change of position during
a small time interval, during a small time interval. आया समझ में? आ रहे हाँ या ना? ड्यूरिंग ए स्मॉल, छोटा सा टाइम इंटरवल में जो छोटा सा पोजीशन चेंज होता है उसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए, उसी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला क्या आएगा ना, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, वी इंस्टेंटेनियस। आया समझ में? वी इंस्टेंटेनियस, वी इंस्टेंटेनियस क्या आएगा, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, डेल एस बाई डेल टी इक्वल टू डी एस बाई डी टी। आया समझ में कि नहीं? वी इंस्टेंटेनियस यही होता है ना, कोई दिक्कत हो रहा है इसमें? ओके। अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में वेलोसिटी हर एक टाइम इंटरवल डिफरेंट डिफरेंट होता है, कहीं पे भी तुम कैलकुलेट करो टाइम डिफरेंट डिफरेंट, वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट आएगा। तो हम क्या चाहते हैं, पूरा एंटायर ट्रिप का एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे कैलकुलेट? एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटीज क्या होता है, ध्यान से देखना। एवरेज वेलोसिटीज क्या होता है, जैसे कि हमने वहां पे स्पीड पे पढ़ा था, क्या होता है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है भाई। एवरेज का मतलब नहीं है कि इसका निकालो, इसका वेलोसिटी निकालो, इसका वेलोसिटी निकालो, तीनों को ऐड कर दो, तीनों टाइम डिवाइड बाई 3 कर दो। नहीं, हमको क्या करना है, सारे डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे ऐड करना है। 10 + 10 + 20 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन, 2 + 5 + 5। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम टेकन। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा है समझ में? आ रहे हाँ या ना? ना, इसमें कोई दिक्कत हो रहा है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम टेकन। आया समझ में? ना कोई दिक्कत हो रहा है यहाँ पे? वाह, चलो स्क्रीन को पॉज करके सारी चीज लिख लो, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स इसका करते हैं। वाह, क्वेश्चंस क्या दिया गया है देखो, ए बॉडी कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1 एंड नेक्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद वेलोसिटी v2, फाइंड एवरेज वेलोसिटी। मान के चलो कि यहां से यहां का डिस्टेंस है a से b का डिस्टेंस है s, बीच में कोई पॉइंट k आया, ये भाई मिड पॉइंट है, क्योंकि क्या दिया गया है, फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस का फर्स्ट हाफ, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस s/2 है, यहाँ पे डिस्टेंस s/2 है। आया समझ में नहीं? ये s/2 डिस्टेंस को ये भाई वेलोसिटी v1 से जा रहा था, यहाँ पे s/2 डिस्टेंस को ये वेलोसिटी v2 में जा रहा था। मुझे टाइम नहीं पता है, मैंने क्या लिया ना, a से s का टाइम को t1 ले लिया, a का k से टाइम को मैंने t2 ले लिया। तो जब मैंने a से k तक मोशन कंसीडर किया तो वहां पे फॉर मोशन फ्रॉम a to k, तो क्या हुआ, v1 इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो t1 क्या आ जाएगा ना, s/2 v1। अच्छा, उसके बाद फॉर मोशन फ्रॉम कहां से कहां तक, k से b तक, फ्रॉम k to b, वेलोसिटी कितना था, v2, डिस्प्लेसमेंट क्या था, s/2, ये क्या था, t2। तो t2 क्या हो गया ना, s/2 v2। तो एवरेज वेलोसिटीज क्या है, एवरेज वेलोसिटी देखो, ये क्वेश्चन तुमको वेलोसिटी में भी देगा, स्पीड में भी देगा, एक ही बात है, सिंगल डायरेक्शन पे मोशन हो रहा है, मतलब हमारा क्या है, स्पीड इक्वल टू वेलोसिटी है। तो एवरेज वेलोसिटीज क्या होगा ना, टोटल डिस्टेंस s, टोटल टाइम t1 प्लस t2। तो s/t1 के जगह पुट करो s/2 v1, t2 के जगह पुट करो s/2 v2। तो s/2 कॉमन गया, 1/v1 प्लस 1/v2। तो क्या हो गया, v एवरेज इक्वल टू, s से s कैंसल आउट हो गया, 2 ऊपर चला गया, नीचे वाला पार्ट आ जाएगा v1 प्लस v2 बाई v1 इंटू v2। तो ये मेरा v एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है ना? नहीं, वह ये होता है एवरेज वेलोसिटी। अभी भी एंट्रेंस एग्जाम में, जेईई या नीट मेन में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जेईई मेन या नीट पे कि इस तरह का कुछ क्वेश्चन देगा, तो डायरेक्ट यहाँ इतना सारे करने की जरूरत नहीं भाई, ये फॉर्मूला याद रख लो, 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। कब होगा ना, अगर मेरा डिस्टेंस फर्स्ट हाफ में हुआ है, first half of the distance covered with the velocity v1 and the next half of the distance covered with the velocity v2, then its average velocity is 2v1 v2 by v1 plus v2।
आया समझ में? अरे हाँ या ना? ना इसमें कोई दिक्कत हो रहा है? अगर यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज दिया जाएगा, जैसे कि ऐसे ए बॉडी कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब ऐसे कुछ दिया जाया होगा कि फर्स्ट हाफ को उसने 40 किलोमीटर पर आवर पे कवर अप किया, नेक्स्ट हाफ को 50 किलोमीटर पर आवर पे कवर अप किया। तो V एवरेज क्या है? V एवरेज 2 into 40 into 50 by 40 plus 50। क्या तुम इस तरह निकाल सकते हो? क्या तुम इस तरह निकाल सकते हो? नंबर दिया जाएगा तो डायरेक्ट कर लोगे। वाह, अगर पूरा 2 मार्क्स का क्वेश्चन या 3 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो 12 ऐसे प्रोसेस में करोगे। वाह, एंट्रांस में आया तो डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दोगे। वाह, चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया गया है क्वेश्चन? ए बॉडी ट्रेवल्स with the velocity v1 for the first half of the time interval and with the velocity of v2 for the next half of the time interval. Find its average velocity। देखो इधर उसी प्रोसेस में चलोगे। ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है। ये A से B कवर अप करने के लिए टोटल टाइम लिया, मान के चलो कि T लिया। अब पॉइंट K मिड पॉइंट है। अब A से T को टाइम इंटरवल करने के लिए T/2, K से B को कवर अप करने के लिए टाइम T/2। A से K का डिस्टेंस हमको पता नहीं है, मान के चलो कि x1। K से B का डिस्टेंस हमको पता नहीं है, मान के चलो कि x2। हमको क्या पता है कि T/2 टाइम में उसने v1 वेलोसिटी से कवर अप किया, T/2 टाइम से उसने v2 वेलोसिटी से कवर अप किया। आया समझ में? उसी वाला मान लो A2K के लिए मैं लिख सकता हूँ v1 इक्वल टू x1 बाई T/2। तो x1 क्या हो जाएगा? v1 इंटू T/2। आया समझ में कि नहीं? और फिर से K2B तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? V2 इक्वल टू x2 बाई T/2। तो यहां से करेंगे तो x2 इक्वल टू V2 T/2। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना? तो एवरेज वेलोसिटीज क्या हो गया? एवरेज वेलोसिटीज क्या हो गया ना? x1 प्लस x2 बाई टोटल टाइम t, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम t। तो x1 की जगह मैंने लिख लिया v1 T/2, इस पर लिख लिया v2 T/2 डिवाइडेड बाई t। t कैंसल्ड आउट हो गया, तो v एवरेज मेरा आ जाएगा v1 प्लस v2 बाई 2। देखो ये एक अनदर फॉर्मूला आ गया, ये एक दूसरा फॉर्मूला आ गया। ये कहां से फॉर्मूला आया ना? v एवरेज इक्वल टू v1 प्लस v2 बाई 2 आया। ये कहां से फॉर्मूला आया ना? देखो ध्यान से दिखना, ये जो है इधर क्या दिया गया है ना? वेलोसिटी v1 से फर्स्ट हाफ ऑफ द टाइम इंटरवल है। मतलब टोटल टाइम का टी का उसने फर्स्ट टाइम इंटरवल में हाफ टाइम में उसने v1 वेलोसिटी में गया, सेकंड हाफ में v2 में गया। आया समझ में ना? इसमें कोई दिक्कत आ रहा है? वहां पे जो कहते प्रीवियस क्वेश्चन में वो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस को v1 वेलोसिटी में जाता, तो इसलिए वहां पे फॉर्मूला आया था 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। यहाँ पे क्या आएगा ना? v1 प्लस v2 बाई 2। अगर उसने इस तरह का दिया कि बॉडी ट्रेवल्स विद द वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ द टाइम इंटरवल एंड नेक्स्ट हाफ ऑफ द टाइम इंटरवल विद वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर, तो एक आएगा 40 किलोमीटर पर आवर में एक दिया जाएगा, दूसरा दिया जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर पे। तो V एवरेज क्या हो जाएगा ना? 40 प्लस 50 बाई 2 निकाल सकते हो यहाँ पे। अरे हाँ या ना? ना इसमें कोई दिक्कत हुआ? वाह, चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्या क्वेश्चन दिया गया है? लिखो A displacement of the particle moving in one dimension under the action of a constant force is related to the time by the equations। ये भाई एक इक्वेशन दिया गया है t इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3। इसी इक्वेशन से हमको क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फाइंड करना है व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। पहले इसी इक्वेशन को थोड़ा देखते हैं। t इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3 दिया गया है और यहाँ से डिस्प्लेसमेंट मुझे मिलेगा रूट एक्स इक्वल टू t माइनस 3। बोथ साइड से स्क्वायरिंग कर लो, x इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे? t माइनस 3 का होल स्क्वायर। बोथ साइड को स्क्वायर कर दो, डिस्प्लेसमेंट आएगी। यहाँ से मुझे वेलोसिटीज कैसे मिलेगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज का फॉर्मूला है v इक्वल टू dx बाई dt। v इक्वल टू dx बाई dt हमने एवरेज वेलोसिटी का न्यूमेरिकल्स करते हुए लिखा, अब यहाँ पे इंस्टेंटेनियस का करेंगे। v इक्वल टू dx बाई dt, तो d बाई dt ऑफ t माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा भाई? डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला हमने पढ़ाया था, ये हो जाएगा 2 होल इनटू t माइनस 3। आया समझ में कि नहीं? ओके। क्या देगा? फाइंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन द इट्स वेलोसिटी इज 0। जो वेलोसिटी 0 होगा, जो वेलोसिटी 0 होगा तब उसका डिस्प्लेसमेंट निकालो। भाई वेलोसिटी तो फॉर वेलोसिटी फॉर v इक्वल टू 0 2 होल इनटू t माइनस 3 इक्वल टू 0। तो वेलोसिटी कहां पे 0 होगा ना? जब टाइम t इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 सेकंड। जब टाइम मेरा t इक्वल टू 3 सेकंड हो जाएगा।
आया समझ में कि नहीं? आ रहे हाँ या ना? जब टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड्स हो जाएगा। आया समझ में? ओके। अब टाइम 3 सेकेंड्स में मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या है वही मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। 8 t इक्वल टू 3 सेकेंड x इक्वल टू t माइनस 3 का होल स्क्वायर, दैट इज 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो x इक्वल टू क्या हो गया? 0 मीटर। x इक्वल टू 0 मीटर। इसका मतलब हुआ when velocity is 0 then its displacement is also equal to 0। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे कैसे डेरिवेटिव बात समझ में आ गया? आ रहे हाँ या ना? अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जहाँ पे तुम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी कोई भी टाइम इंटरवल में निकाल सकते हो। चलो स्क्रीन को पॉज करके क्वेश्चंस कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। एक अच्छा सा क्वेश्चन है, देखो। The displacement of a particle moving in x-axis is given by x equal to 18t plus 5t square. Calculate the instantaneous velocity। कोई टाइम इंटरवल दिया गया है, एवरेज वेलोसिटी दिया गया है, निकालने के लिए इसी टाइम इंटरवल। देखो पहले ये क्वेश्चंस को a बिट मान लो, ये क्वेश्चंस को b बिट मान लो। a बिट में हम क्या करेंगे भाई, मुझे x दिया गया है 18t plus 5t का स्क्वायर। मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है। v इंस्टेंटेनियस dx by dt आएगा। अरे हाँ तो d by dt ऑफ x मेरा आ जाएगा 18t प्लस 5t का स्क्वायर। इसको डेरिवेटिव्स करेंगे तो क्या आएगा? 18 प्लस 10t। इसका आ जाएगा 18, इसके यहाँ पे dy dt और 5 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, t स्क्वायर का 2t, तो 10t आ जाएगा। मुझे क्या पूछा गया है? फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो 18 प्लस 10 इंटू 2 क्या हो जाएगा ना? 18 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 38 मीटर पर सेकेंड। 38 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में कि नहीं? ना इसमें कोई डाउट है, ना इसमें कोई दिक्कत है। वाह, ये हो जाएगा 38 मीटर पर सेकेंड। अब सेकंड बिट को आओ, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन देयर। एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड, मतलब चेंज इन पोजीशंस। अच्छा, चेंज इन पोजीशंस मतलब हमको दिखना है कि t इक्वल टू 2 सेकंड्स में वो कितना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर किया था, फिर से t इक्वल टू 3 सेकंड्स में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया। ध्यान से सुनना। 8 t इक्वल टू 2 सेकेंड मेरा x1 कितना होगा? 18 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 का स्क्वायर। अरे हाँ ना, 18 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या? 36 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 56 मीटर। आया समझ में? ये क्या हो जाएगा? 56 मीटर। 8 t इक्वल टू 3 सेकेंड, x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 18 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3 का स्क्वायर, 54 प्लस 45 क्या हो जाएगा? ये 99 मीटर। आया समझ में? क्या हो जाएगा? 99 मीटर। अब v एवरेज क्या हो जाएगा ना? देखो ये यहाँ पे इतना डिस्टेंस, ये t इक्वल टू 2 से t इक्वल टू 3 तक यहाँ तक आया है, तो नेट डिस्टेंस क्या है? नेट डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1। और अब करने के लिए कितना टाइम लगा? 3 माइनस 2। तो x2 माइनस x1 मतलब 99 माइनस 56 बाई 3 माइनस 2, 43 मीटर पर सेकेंड। 43 मीटर पर सेकेंड। तुम बोलोगे सर आप तो बोले थे टोटल डिस्प्लेसमेंट। हाँ, टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ ना, हम इंटरवल 2 से 3 को ले रहे हैं, हम इंटायर जर्नी का नहीं ले रहे, कोई टाइम इंटरवल बीच का ले रहे हैं। 2 सेकंड पे यहाँ 56 मीटर, मतलब मान के चलो कि ए से बी है ना। अच्छा, ए से के मतलब ये t इक्वल टू 2 में आ गया था, यहां से यहां कवर अप किया था 56 मीटर। ओके, अब के से बी तक t इक्वल टू 3 में उसने 99 मीटर कवर अप किया था। आया समझ में कि नहीं? तो वो बोल रहा है कि 2 से 3 तक का डिस्टेंस क्या है? यहां से इतना, यहां से 99 मीटर कवर अप किया था। ए से बी तक जाने के लिए उसने 3 सेकंड्स लिए थे। आया समझ में? तो ये बीच का डिस्टेंस जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है, उसने कवर अप करने के लिए कितना लिया था और कितना समय टाइम में लिया था? 1 सेकंड पे। आया समझ में? स्क्रीन को पॉज करके लिख लो। वाह, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे एक्सीलरेशन के बारे में। क्या डिस्कशन करेंगे? एक्सीलरेशन के बारे में। एक्सीलरेशन क्या बोलता है मेरा ना? चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल। एक्सीलरेशन क्या है? ध्यान से देखना। ये एक्सीलरेशन क्या है ना? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, but time taken
टाइम टेकन टू चेंज द वेलोसिटी, टाइम टेकन टू चेंज द वेलोसिटी। क्या तुम्हारी समझ में आ रहा है? अरे हाँ ना, एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू चेंज दैट वेलोसिटी। एक एग्जांपल दिखो, समझ में आ जाएगा। एग्जांपल दिखो, समझ में आ जाएगा। भाई ये ए से बी तक है, बीच में के पॉइंट है, बीच में पी पॉइंट है। ए से के वो 5 मीटर पर सेकंड पे चल रहा था, वह अब के से पी उसने 10 मीटर पर सेकंड में चलना शुरू किया। ये 5 से 10 होने के लिए जो टाइम उसने लिया है, मान के चलो 5 से 10 होने के लिए उसने 2 सेकंड्स का टाइम लिया। आया समझ में क्या मैं बोल रहा हूं? एक छोटा सा और एक सिंप्लीफाई कर लेता हूं। ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा के है। पॉइंट ए पे ये 10 मीटर पर सेकंड में था और पॉइंट के में इसका वेलोसिटीज हो गया 20 मीटर पर सेकंड। अब ए से के जाने के लिए उसने 5 सेकंड लिया। ए से के जाने के लिए उसने 5 सेकंड लिया, तो उसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा ना, 20 माइनस 10। वेलोसिटी कितना चेंज हुआ है? 10 से 20, तो 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाई टाइम कितना लिया है? 5 सेकंड्स। आया समझ में कि नहीं? आ रहे हाँ या ना? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका वैल्यूज होगा एक्सीलरेशन। मतलब एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा ना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आया समझ में क्या मैं बोल रहा हूँ? चेंज इन वेलोसिटी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जाने के लिए उसने वेलोसिटीज में क्या चेंजेस लाया और उस वेलोसिटी को चेंजेस करने के लिए उसने कितना टाइम लिया। देखो ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट 10 से 20 हो जाएगा भाई, 10 से 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 15, 16, 17 ऐसे होके 20 तक चलेगा। वही 10 से 20 को जाने के लिए उसने 5 सेकंड लिया है। आया समझ में? बाइक जब चलाते हो तब उसको स्पीडोमीटर को अच्छी तरह से ध्यान से दिखना, तब तुमको समझ में आएगा कि एक स्पीड इंटर लिमिट से एक वेलोसिटी से दूसरे वेलोसिटीज को जाने के लिए तुम कितना टाइम लेते हो, वही तुम्हारा एक्सीलरेशन होगा। जितना टाइम लोगे चेंज इन वेलोसिटी, 40 से 60 करोगे, 60 से 80 करोगे तो चेंज आएगा। चेंज बाय टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो कितना टाइम लेते हैं उसको हम एक्सीलरेशन लिखते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एक्सीलरेशन बोलते हैं। अच्छा ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? ए इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, टाइम पे डेल वी बाई डेल टी। इसका यूनिट्स क्या आ जाएगा एसआई पे ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस में क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। है समझ में? ए का डायमेंशन क्या आ जाएगा ना, L1T माइनस 2। क्या आ जाएगा? L1T माइनस 2। अच्छा, इसका वैल्यू एक्सीलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। एक्सीलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव में हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अच्छा ठीक है, नेगेटिव एक्सीलरेशन जो होता है, नेगेटिव एक्सीलरेशन को हम बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। आया समझ में कि नहीं? क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, अगर बॉडी रेस्ट में है तो एक्सीलरेशन तो जीरो आएगा, रेस्ट में है तो एक्सीलरेशन जीरो आएगा। क्या बॉडी मूव करते वक्त एक्सीलरेशन जीरो आएगा? आएगा जरूर। इफ द बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे इसी पॉइंट्स पे, अगर पॉइंट के से पॉइंट बी तक, पॉइंट के से पॉइंट बी तक, जो बी में आया इसका वेलोसिटी, सॉरी, एक एग्जांपल मैं तुमको दे रहा हूं, एक एग्जांपल तुमको मैं इसे मिटा देता हूं। इसको मिटा देता हूं, यहां पे देखो, फॉर जीरो एक्सीलरेशन, फॉर जीरो एक्सीलरेशन के लिए बॉडी रेस्ट में होना जरूरी है। बॉडी कहां पे होना जरूरी है? रेस्ट पे होना जरूरी है। जीरो एक्सीलरेशन के लिए बॉडी कहां पे होना जरूरी है? रेस्ट पे होना जरूरी है। अगर बॉडी रेस्ट में आया तो एक्सीलरेशन तो जीरो हो जाएगा। दूसरा, बॉडी इज इन मोशन, बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है? ध्यान से देखना, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है, मान के चलो कि पॉइंट ए में बॉडी 10 मीटर पर सेकंड पे जा रहे हैं, 5 सेकंड के बाद मैंने इसको बॉडी को पॉइंट बी पे दिखा, ये भी वही 10 मीटर पर सेकंड पे जा रहा है। क्या मेरी समझ में आ रहा है? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है कि
बॉडी ए को हमने देखा 10 मीटर पर सेकंड में जा रहा है, 5 सेकंड के बाद मैंने देखा कि वो बॉडी बी भी 10 मीटर पर सेकंड में जा रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटीज क्या हो गया? जीरो। चेंज इन वेलोसिटीज क्या हो गया? डेल वी इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। डेल वी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अगर 0 मीटर पर सेकंड आ गया तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। आया समझ में? ना इसमें कोई दिक्कत हुआ, ना इसमें कोई दिक्कत हुआ। वाह, चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ ऑसिलेशंस के बारे में डिस्कशंस करेंगे। वाह, चलो लिख लो, क्या लिखेंगे? टाइप्स ऑफ ऑसिलेशंस। ये टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन में, टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन पे पहले आता है जीरो ऑसिलेशन। पहले आता है जो मैंने अभी तुमको समझाया, जीरो ऑसिलेशन। जीरो ऑसिलेशन मतलब क्या है कि ऑसिलेशन का वैल्यू 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ऐसा समझ में कि नहीं? बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव करेगा जीरो ऑसिलेशन पे। हुआ? अब आता है यूनिफॉर्म ऑसिलेशन। अब आता है यूनिफॉर्म ऑसिलेशन। आया समझ में? यूनिफॉर्म ऑसिलेशन मतलब क्या है? जैसे कि हमने देखा वहां पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी में देखो इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पे ऑसिलेशंस का मतलब क्या है? चेंज हो रहे हैं वेलोसिटी, इक्वली चेंज हो रहा होगा। मान के चलो ए पॉइंट, ये मेरा के पॉइंट, ये मेरा बी पॉइंट। ए से के में, ए में 10 मीटर पर सेकंड में था, के में 20 मीटर पर सेकंड में जा रहा था। ए से के जाने के लिए 5 सेकंड लिया। के से बी, बी में 30 मीटर पर सेकंड हो रहा है। अब यहाँ पे 5 सेकंड चला। आया समझ में क्या मैं बोल रहा हूँ? अरे हाँ या ना? अब यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो वेलोसिटी कैसे चेंज है। 10 यहाँ से 20, चेंज कितना हुआ? 10 हुआ। चेंज कितना हुआ? 10 हुआ। 20 से 30, चेंज कितना हुआ? 10 है। और चेंज करने के लिए टाइम भाई मेरा इक्वल है भाई, 5 सेकंड में टाइम लगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यूनिफॉर्म ऑसिलेशंस का मतलब है अब ऑसिलेशंस का वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा। ऑसिलेशंस का वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा। ऑसिलेशंस का वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा। मगर यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे क्या होगा ना, वेलोसिटी चेंजेस, वेलोसिटी चेंजेस, वेलोसिटी चेंजेस equally, velocity changes equally in equal interval of time, in equal interval of time, in equal interval of time, velocity changes equally in equal interval of time। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या मेरे बात समझ में आ रहा है? velocity changes equally in equal interval of time मतलब A से K चलेगा तो जितना चेंज होगा यहाँ से उतना टाइम 5 सेकंड्स के साथ। अब के से बी चलेगा, जितना चेंज होगा वहां से टाइम इतना सर। आया समझ में? ना कोई दिक्कत हो रहा है यहाँ पे? अरे हाँ या ना? ओके ठीक है। अच्छा अब देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म ऑसिलेशंस के बारे में। नॉन यूनिफॉर्म ऑसिलेशंस के बारे में, नॉन यूनिफॉर्म ऑसिलेशंस के बारे में, नॉन यूनिफॉर्म ऑसिलेशन बोल सकते हैं या फिर हम इसको वेरिएबल ऑसिलेशंस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नॉन यूनिफॉर्म ऑसिलेशंस, या फिर हम इसको बोल सकते हैं वेरिएबल ऑसिलेशन। ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ऑसिलेशन जो है वो इंक्रीज करते हुए चलेगा, इंक्रीज करते हुए चलेगा। डिक्रीज भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ से बी से फिर से मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट को आया और इसमें 20 मीटर पर सेकंड आ गया, भाई चेंज कितना हुआ? वही 10 तो हुआ ना। इंक्रीज भी कर सकता है या फिर डिक्रीज भी कर सकता है, मगर जो भी वैल्यूज आएगा, जो भी वैल्यूज आएगा वो कांस्टेंट आना चाहिए। अच्छा ये नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल ऑसिलेशन से क्या होगा? वेलोसिटी चेंजेस इक्वली इन ऑन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ऑन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और वेलोसिटी चेंजेस unequally, velocity changes unequally in equal interval of time, in equal interval of time। आया समझ में?
मान के चलो कि ए से के, ए ये वाला के, ये वाला सी, ये वाला पॉइंट बी, ए से के यहाँ पे 10 था, 10 मीटर पर सेकेंड, के में 20 मीटर पर सेकेंड, सी में आ गया 35 मीटर पर सेकेंड, डी पे आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में कि नहीं? अब ए से के जितना चेंज हुआ मान लो कि 5 सेकेंड में आया, 20 से 35, अच्छा 20 से 30 मान लो, यहाँ पे 20 से 30 इक्वली चेंज हुआ है, और इसमें यहाँ ले लिया 15 सेकेंड। आया समझ में कि नहीं? अब 30 से फिर से 30 आ गया, पर 30 से 30 25 कर लो, वेलोसिटी डिक्रीज कर गया, वेलोसिटी डिक्रीज करके और उसमें भी वही 15 सेकंड ले लिया है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ पे चेंज कितना हुआ 10 हुआ, मगर टाइम कितना लिया 5 सेकंड। यहाँ पे चेंज कितना हुआ 10 हुआ, टाइम लिया 15 सेकंड। वेलोसिटी चेंजेस इक्वली इन ऑन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब यहाँ पे 5 सेकंड, यहाँ पे 15 सेकंड। यहाँ पे 30 से 25 गया, 5 सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी चेंज हुआ, मगर उसमें भी टाइम इंटरवल मेरा 15 सेकंड आ गया। आया समझ में कि नहीं? आ रहे हाँ या ना इसमें कोई दिक्कत हुआ? चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, इसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म ऑसिलेशंस या वेरिएबल ऑसिलेशंस। अब दिखेंगे दो, इंस्टैंटेनियस ऑसिलेशंस एंड एवरेज ऑसिलेशंस। स्क्रीन को पॉज करके सारी चीज लिख लो। क्या दिखेंगे? इंस्टैंटेनियस ऑसिलेशंस। क्या दिखेंगे? इंस्टैंटेनियस ऑसिलेशन। इंस्टैंटेनियस ऑसिलेशंस पे क्या होता है ना, ऑसिलेशन एट एनी इंस्टेंट होता है। ऑसिलेशन at any instant of time, acceleration at any instant of time during a small time interval। कोई भी स्मॉल टाइम इंटरवल में मुझे ऑसिलेशंस कैलकुलेट करना है। मतलब a इक्वल टू हम लिख सकते हैं लिमिट डेल t टेंड्स टू 0 डेल v y डेल t दैट इज इक्वल टू dv by dt। ये होता है मेरा इंस्टैंटेनियस ऑसिलेशंस। आया समझ में कि नहीं? यही होता है मेरा इंस्टैंटेनियस ऑसिलेशंस। आया समझ में? ना कोई दिक्कत हुआ इसमें? हुआ? अब देखो एक छोटा सा न्यूमेरिकल इसके बारे में करते हैं। मान के चलो कि x मुझे दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट मुझे दिया गया है कि डिस्प्लेसमेंट मुझे दिया गया है x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। मुझे पूछा गया है फाइंड v इंस्टैंटेनियस एंड a इंस्टैंटेनियस at t इक्वल टू 5 सेकेंड, at t इक्वल टू 5 सेकेंड। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, मुझे v इंस्टैंटेनियस a इंस्टैंटेनियस पूछा गया है। भाई v इंस्टैंटेनियस का फॉर्मूला क्या है? dx by dt। d by dt ऑफ x में मुझे दिया गया है t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, 2t प्लस 3। v इंस्टैंटेनियस यही दिया गया है, और v इंस्टैंटेनियस मुझे t इक्वल टू 5 सेकेंड में चाहिए। 2 इंटू 5 प्लस 3, यह आ जाएगा 10 प्लस 3 13 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे a इंस्टैंटेनियस चाहिए। भाई क्या है फॉर्मूला ना, dv by dt। v कितना आया 2t प्लस 3, v कितना आया 2t प्लस 3, तो d by dt ऑफ 2t प्लस 3 इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे दिखा कि यहाँ पे ऑसिलेशन कांस्टेंट ऑसिलेशन, दैट बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। आया समझ में कि नहीं? ना इसमें कोई दिक्कत है, ना इसमें कोई दिक्कत है। बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? आ रहे हाँ या ना इसमें कुछ दिक्कत है? वाह, चलो स्क्रीन को पॉज करके सारी चीज लिख लो। ये था स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशंस का कहानी। अगर आज के क्लास में कुछ डाउट्स है तो मुझे कमेंट्स पे लिखो, मैं कोशिश करूंगा छोटा छोटा जो डाउट्स होगा उसको समझाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नया चीज के साथ। हाँ ठीक है, थैंक यू।